नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बहुचर्चित प्रकरण पेपर लीक की। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने के बाद अब विधानसभा में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया और इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं के दिमाग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दिमाग जो है वो मतिभ्रम हो चुकी है, दिमाग पंचर हो चुका है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि सरकार को सदन में घेरा जाएगा, चाहे वो स्कूलों का मुद्दा हो, 190 स्कूलें बंद करने की बात हो, या फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर रिव्यू करने की बात हो, या फिर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से कोर्ट में जवाब पेश किया गया सरकार की ओर से कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा, 40 ट्रेनी एसआई उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी दौरान सियासी बयानबाजी देखने को मिली है और गृह राज्य मंत्री का जो बयान है वो सीधा हमला कांग्रेस नेताओं पर। राजकुमार जी। जी आशीष जी, सबसे पहले तो मैं गृह राज्य मंत्री बेड़म साहब के बयान पे प्रतिक्रिया देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वास्तविकता में आप देखिए राजस्थानी नहीं पूरे देश के अंदर इनकी कितनी संकुचित और घटिया मानसिकता रहती है। इनके आप बयान देखिए, महिलाओं पे बयान देखिए, युवाओं पर बयान देखिए। कह रही है इनका पैशन बन चुका है, जो जितना गंदा बोलेगा वो उतना प्रमोशन पाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार को घेरने की तो निश्चित तौर पे आप देखिए एसआई भर्ती परीक्षा जब पेपर लीक हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार प्रदेश के अंदर मचा दिया था कि पेपर रद्द हो, पेपर रद्द हो। उस समय गिरफ्तारियां हुई, चाहे भजनलाल की हो, चाहे रामकृपाल की हो, चाहे भूपेंद्र सारंग की हो, गोपाल केसावत की हो, हमारे सरकार के अंदर हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हुई है। दूसरी बात, अब देखिए जब इनकी सरकार आती है तो कैसे इस प्रदेश के लोगों को, युवाओं के भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम भर्ती रद्द करेंगे, ये मांग लेके आए थे चुनाव के अंदर, डिंडोरा पीटा था इन्होंने। अब ये इन्होंने कह दी भर्ती रद्द नहीं होगी। अब आप एक बात बताइए, किस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ इन्होंने उनको परेड पोस्टिंग दे दी, 4 दिन की नौकरी के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। कल से अगर वो कोर्ट में जाकर वापिस अगर नौकरी लगते हैं तो फिर आपने तो दोषियों को नौकरी दे दी। एक तरफ इनके ही मंत्री किरोड़ी लाल खुद कहते हैं कि मैंने इस मुद्दे को उठाया, इस पे संघर्ष किया, कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पे बैठा। लेकिन आज सुनिए, कमेटियां, सब कमेटियां जो इन्होंने एजेंसियां गठित की थी इनके द्वारा, उन सबने बोला कि भर्ती रद्द होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कैबिनेट का फैसला अलग होता है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का अलग होता है। पहले तो इनकी आपसे खींचातान चल रही है जो सबके सामने, जनता के सामने आई है। ठीक है, विपक्ष का क्या स्टैंड है? क्या विपक्ष इस मुद्दे से, जो बयान सामने आया है, सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए। आपके कार्यकाल में परीक्षा हुई और इस कार्यकाल में परीक्षा होने के बाद बीजेपी इसको रद्द नहीं कर रही है। 40 को सस्पेंड जरूर किया है लेकिन रद्द नहीं कर रही है, तो इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन क्यों है? ऑब्जेक्शन इस बात से लेकर है कि जो उसमें दोषी पाए गए, आपने उसको परेड पोस्टिंग दे दी। कल से वो अगर न्यायालय में जाकर अपनी 4 दिन की नौकरी के अलावा वो वापिस उस पर अगर उनको कोर्ट देगा, निश्चित तौर पे मेरी वार्ता हुई है पुलिस अधिकारियों से, इस मामले में वार्ता हुई है, उन्होंने बोला निश्चित तौर पे अगर एक बार आए हैं तो इनको हक अधिकार बनता है इनकी आवाज उठाने। आप कर क्या रहे हो? आप जो दोहरी मानसिकता इस प्रदेश के युवाओं को दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें तो शक होता है कि जो पेपर लीक का गिरोह बनाया, तो कहीं ना कहीं आपने तो नहीं कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं जो दोषी है उनको उसमें से हटा दिया जाए और जो पढ़ लिख कर जो ईमानदारी से, कह रही है, ये तो बीजेपी कह रही है ना। बीजेपी कहां कह रही? बीजेपी तो पहले कह रही थी बीजेपी ने कि रद्द करेंगे। सुनिए, बीजेपी पहले कह रही थी रद्द करेंगे, इनके किरोड़ी लाल जी धरना दे रहे थे रद्द करेंगे। ठीक है, फिर अब कहते रद्द नहीं होगी। इन्होंने जो जांच एजेंसियां बनाई उनको ये झूठा साबित कर रहे हैं। दूसरी बात रही सत्ता पक्ष को घेरने की, तो निश्चित तौर पर इन्होंने इस देश में कांग्रेस का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि देश की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को, चाहे दलित, शोषित, वंचित लोगों को, उनका उद्धार हो। हमने इंग्लिश में अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल खोले,
गरीब का बच्चा उसमें पढ़ रहा है। अब बीजेपी के नेताओं के बच्चे तो विदेशों में जाके बड़े बड़े स्कूलों में जाके अंग्रेजी शिक्षा पाते हैं, और इनके नेता गांवों में भाषण देते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको उसमें हमें पढ़ना चाहिए। आज अगर गरीब का बच्चा अंग्रेजी शिक्षा पा रहा है तो इनके पेट में दुख क्यों हो रहा है भाई? सीधी सी बात है, गरीब का बच्चा वेल एडुकेटेड हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा पा लेगा तो उनको इनकी जो नफरत के एजेंट हैं जिनसे ये झंडे तुकवाते हैं सांप्रदायिकता के नाम पे, वो इनकी नफरत की दुकानें बंद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे हमने गरीब को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और बहुत ही हम सड़कों तक भी इसका विरोध करने वाले, बहुत उनको मुसीबत झेलने वाले हैं। वीरेंद्र जी, सड़कों तक भी आपको विरोध झेलना पड़ेगा। विपक्ष पूरी तरह से मन बना चुका है कि सरकार को घेरा जाए, चाहे वो स्कूलों का मामला हो या फिर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से बातें की जा रही थी कि गड़बड़ झाला हुआ है, एसआई परीक्षा को रद्द किया जाएगा, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे, लेकिन 40 ट्रेनी को सस्पेंड करके इस परीक्षा को दूध की धुली कर दिया गया है। वीरेंद्र जी, देखिए, मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को एक ही बात कहना चाहूँगा, ना आप सड़कों पे घेर पाएंगे ना सदन में घेर पाएंगे। सड़कों पर घेरने लायक तो जनता ने आपको छोड़ा नहीं, सदन में घेरने लायक तो जनता ने आपको छोड़ा नहीं, और सड़कों पर घेरने के आप काबिल है ही नहीं, क्योंकि जनता आपके साथ भी नहीं और ना आपके कार्यकर्ता साथ है। दूसरा विषय इन्होंने कहा कांग्रेस के उद्देश्य गरीब और कल्याण, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की। 50 साल इस देश पर शासन किया, गरीब का कल्याण तो दूर की बात है, सिर्फ गांधी परिवार का कल्याण करने में ही व्यस्त रहे। तीसरा विषय जो ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, बहुत भ्रमित है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रमित है, कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रदेशाध्यक्षों, नेता प्रतिपक्षों, सब भ्रमित हैं। उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चाह क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही कि जिन लोगों ने परीक्षा देकर मेहनत से परिणाम लेके आए, उनके सपने साकार हुए, क्या उन्हें पेपर वो निरस्त करके क्या उन्हें घर बैठा दिया जाए? इसका जवाब कब देंगे वो? और हमने तो फिर भी कहा, हमने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी यही कहा कि इसकी कानूनन समीक्षा की जा रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। और हाई कोर्ट में लंबित है, तो सरकार इस पे निर्णय तब करेगी जब हाईकोर्ट का निर्णय आएगा। तो आप इस विषय को हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, राजनीति मत कीजिए। लेकिन ठीक है, ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है। राजनीतिकरण क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्हें ही पता है कि इन परीक्षाओं में जिन लोगों ने नकल करवाई है, जो लोग पेपर लीक के मामलों में हैं, वो इन्हीं के नेता हैं, वो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर संगीन अपराध साबित हो चुके हैं, वो जेल में जाने के लिए तैयार है। इसलिए ये विचलित हो रहे हैं कि हमारे नेताओं को जेल में जाने की कभी भी स्थिति हो, उससे पहले हम जनता को भ्रमित कर दें, किसी भी प्रकार भ्रमित कर दें कि कांग्रेस तो यह चाहती थी कि निरस्त हो। अरे भैया, निरस्त नहीं, पहले उन लोगों को दोषी ठहराया जाएगा, उन लोगों को जेल के कटघरे में ले जाया जाएगा जिन्होंने ये गड़बड़ियां की। आप देखिए, अभी एक बीज निगम का परीक्षा हुई, उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कार्रवाई करती है? पेपर लीक नहीं होने दिया, उन आरोपियों को गिरफ्तार करके दिखाया है। और मेरे मित्र जो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी विधानसभा की, लोकतंत्र की, इन्हें बता दूं, लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कलंक अगर किसी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया। आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस ने लगाया, 100 जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों पर राष्ट्रपति शासन लगाकर। तो कांग्रेस तो ये बात ही नहीं कर सकती लोकतंत्र की। लोकतंत्र की बात कर सकती भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम 30 दिन का सत्र 40 दिन का करेंगे, क्योंकि विधानसभा में बहस होनी चाहिए। इनके समय में 5000 क्वेश्चन जो लंबित थे, उन 5000 क्वेश्चन का जवाब भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में दिलवाया 1 साल के अंदर, और हमने विधानसभा को पेपर लेस किया है। अब वहां पेपर से नहीं, अब वहां कंप्यूटराइज्ड कार्य हो रहे हैं। और यही नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरे देश ने देखा है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी कंटिन्यू तीसरी बार सरकार बनी है। राजस्थान की जनता ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया और उपचुनाव परिणाम में तो कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। और जनता इनको बार बार कर रही कि हम आपको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके नेता सिर्फ सुपरस्टार बनने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जूली साहब करे मैं डोटासरा से ऊपर हूं, डोटासरा से आगे रहना चाहता हूं, मीडिया में मेरी फोटो होनी चाहिए, डोटासरा जी करे, अशोक गहलोत जी पीछे रहने चाहिए, मैं सबसे आगे रहना चाहिए। तो इनमें जो आपस में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उसी का परिणाम है। चाहे जैसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, और उनका परिणाम इनको झेलने भी पड़ गया, विधानसभा में जमानत जब्त हो गई, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये सोच चुके हैं, इनकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो चुकी है। लेकिन लगातार विपक्ष देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जो
इनके नेता हैं, जिनको ये नेता मानते हैं, जिनको ये सपने लोक में जाकर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा ही कारनामा करके संसद में दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को चोट पहुंचाकर उनको हॉस्पिटलाइज करके जो कारनामा इनके नेता ने किया, ठीक उसी प्रकार का कारनामा इनके नेता भी राजस्थान विधानसभा में करके दिखलाना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति विपक्ष बना रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नई सरकार आई, पूरा 1 साल हो गया, 1 साल में नई योजनाएं देखने को नहीं मिल रही है और हमारे कार्यकाल की जितनी भी योजनाएं हैं उनको रिव्यू के नाम पे बंद करने का काम किया जा रहा है। जिलों को कम कर दिया गया है, स्कूलों का रिव्यू किया जा रहा है, स्कूलें बंद कर दी गई हैं। और एसआई भर्ती में भी जिस प्रकार के दावे किए जा रहे थे कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे, अभी तक तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ में आई हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सरकार ने लीपापोती कर दी है। वीरेंद्र जी। आशीष जी, बहुत से कांग्रेस नेता तो विचलित इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी जेल में जाने की तैयार हो चुके हैं। महेश शर्मा जी जैसे लोग जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि उनके घोटाले, उनके भ्रष्टाचार जनता भी देख चुकी है, कोर्ट भी देख चुका है। दूसरा विषय जो ये कह रहे थे कि विकास की योजनाएं, इन योजनाएं, मेरे मित्र भूल रहे हैं राइजिंग राजस्थान। मेरे मित्र भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने किसी देश में पहला ऐसा प्रदेश बनाया जिसने पहले ही शासन में 15 पॉलिसियों को जारी कर दिया। ये तो आज तक एक पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाई थी, वह शिक्षा नीति भी लागू नहीं कर रहे थे। ये जो अभी बात कर रहे थे ना शिक्षा की और अंग्रेजी शिक्षा की, मेरे मित्र से पूछे 10 साल आपका शासन रहा केंद्र में, आप एक नई शिक्षा नीति नहीं लेके आ पाए, आप एक युवा की नई नीति नहीं ले पाए। आप यहां पे राजस्थान में आप कांग्रेस किसी भी प्रकार की शिक्षा नीति पर काम नहीं कर पाए और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजी स्कूलें खोली। अंग्रेजी स्कूलें खोली कहां भैया आपने? अंग्रेजी स्कूलें नहीं, आपने तो स्कूलें बंद करने की ऐसी व्यवस्था कर दी। आप देखिए आशीष जी, आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? जिस स्कूल में टीचर ही नहीं हो वहां पढ़ाना चाहेंगे? जिस स्कूल का कहीं नामो निशान ही नहीं, टीचर तो दूसरी बात है, जो स्कूल केवल कागजों में चल रही है, वहां बिल्डिंग के नाम पे कुछ नहीं था, वहां पे अध्यापकों के नाम पे कुछ नहीं था, और वहां पे बच्चे उस गांव में जाके पूछा गया भाई ये स्कूल कहाँ है, कि साहब ये स्कूल तो कभी खुली नहीं। क्यों? कांग्रेस के मंत्री और विधायक और प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हमने इतनी स्कूलें खोल दी, इतनी स्कूलें खोल दी। जब उन स्कूलों का ऑडिट हुआ तो पता चला उनमें से 5-6 हजार स्कूलें तो ऐसी थी जो कभी खुली नहीं है, केवल कागजों में। तो इस प्रकार की स्कूलें ये खोलना चाह रहे। अंग्रेजी स्कूल भी इसी प्रकार की खोलना चाह रहे। अंग्रेजी अध्यापक या और कुछ देना तो दूर की बात है, वहां पे बच्चों को बैठने तक की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो एक छप्पर में बैठे हुए थे कई। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय तो यही है कि स्कूलें केवल कागजों में खोली गई। तो ऐसी स्कूलें खोलना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कार्य नहीं करेगी, क्योंकि आशीष जी मैंने आपके यहां डिबेट में कई बार कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में कठोर से कठोर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था सुशासन स्थापित करने का। हमने जनता से वादा किया था कि हम स्वस्थ और एक स्वच्छ और समृद्ध राजस्थान बना के दिखाएंगे, वो बना के दिखा रहे हैं। हमने कहा इन्होंने गलत तरीके से जिले बनाए, हमने जिलों को निरस्त कर दिया। इन्होंने गलत तरीके से अंग्रेजी स्कूल खोले, नए नए स्कूल खोले, क्योंकि वहां पे रिसोर्स ही नहीं दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर पाए, तो हमने स्कूलें बंद करेंगे, क्योंकि हमें युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन एक नैरेटिव सेट कर रहा है, विपक्ष लगातार उसको मुद्दा बना रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी को कहा जाता है कि मार्केटिंग की मास्टर है बीजेपी, लेकिन इस मुद्दे में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्कूलें कागजों में खोली गई है, सिर्फ नाम बदला गया है, तो इसका मतलब तो कांग्रेस ने इसकी मार्केटिंग की है पूरी, और इस मार्केटिंग का खुलासा कर रहे हैं आप। मार्केटिंग तो कांग्रेस कर ही नहीं पाए ना। मार्केटिंग तो तब करेंगे जब कुछ तो हो। जब कुछ ही नहीं होगा, प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो मार्केटिंग किसकी करेंगे? और उसका आईना इनको दिख गया। विधानसभा तो खोली गई थी, अंग्रेजी माध्यम स्कूलें तो खोली गई थी, वेटिंग भी चली, उनमें काफी मारामारी भी रही। कई स्कूल ऐसी थी जिनमें वेटिंग चल रही थी, वहां पर नामांकन के लिए मारामारी देखने को मिली थी। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम खोली नहीं गई। देखिए, कुछ जो शहरी क्षेत्र थे उनमें ऐसी स्थिति थी, तो वो स्थिति तो हम भी नहीं कर रहे। हम तो उस व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी करके जहां पे अध्यापक हैं, जहां पे वास्तव में विद्यार्थी आ रहे हैं, वो पढ़ाई चाहते हैं, तो हम तो उनके लिए एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी हमारी नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई, उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो उस व्यवस्था को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। और देखिए आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग का जो बजट केंद्र सरकार के माध्यम से राजस्थान को मिला था 2020 से 2023 के बीच में, वह करीबन 60% पैसा लैप्स हुआ और वापस केंद्र सरकार को गया। क्यों नहीं खर्च कर पाए? अगर ये शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
स्कूलें खोलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 60% पैसा क्यों लैप्स हो गया बताएं राजस्थान की जनता को। और ठीक इसी प्रकार राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या, पानी और बिजली की समस्या। ये पानी के जो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार घर घर पहुंचाने का कार्य कर रही थी, उसमें भी इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। 10 लाख घरों में भी पानी नहीं पहुंचा पाए और 5 साल में एक भी किसान को कृषि कनेक्शन ये नहीं दे पाए। किस प्रकार बात कर रही है किसान, गरीब और शिक्षा की, ये बात करने लायक ही नहीं है। चलिए, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी अपडेट को लेकर। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से। आज का एजेंडा में चर्चा कर रहे हैं प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा एसआई भर्ती लीक मामला, परीक्षा लीक को लेकर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। हालांकि कोर्ट में जवाब पेश किया गया है, इसी पर चर्चा करें। चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी। राजकुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से चर्चा की, वीरेंद्र जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का भला करने में जुटी हुई है, गरीब की, मजदूर की, कल्याण की बातें की जाती है, लेकिन सिर्फ गांधी परिवार एकमात्र उद्देश्य होता है। आशीष जी, बड़े दिनों बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुना, बड़ा आनंद आया। बड़ा ही मजाकिया तरीके से वो सारी बातें सुनी जो एक पूरा देश सुनता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सड़कों पर कांग्रेस जब विपक्ष में आई उतरी ना, उसी का परिणाम है कि जिन मुसलमानों को ये गालियाँ देते थे ना, उनको ये रमजान पर, ईद पे सिलेंडर फ्री देने लग गए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, गांधी परिवार की बात करते हैं। अरे राजमहल, शीश महल आपने बनाए। गांधी परिवार का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, तो वो लोग अपने बने हुए करोड़ों की कोटियां स्वतंत्रता सेनानियों को दे दी, शहीद हो गए। इस देश में श्वेत क्रांतियां, इसरो, आईआईटी, एम्स, जितनी आप गिनोगे गिना सकता हूं। सोनिया जी के पास 6 बार सांसद रही, मौका था 2 बार प्रधानमंत्री बनने का, नहीं बने। राहुल एक मंत्री पद भी नहीं लिया। राहुल जी के पास 5 बार सांसद रहे, नहीं बने। प्रियंका जी बन सकती थी। ठेका गांधी परिवार ने नहीं ले रखा इस देश को चलाने के, लेकिन उनकी देश भावना, इस देश से वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं करता हूं कि पॉलिसी की बात करते थे कि एक पॉलिसी कांग्रेस ने बना दी शिक्षा के लिए। राइट टू एजुकेशन किसने बनाया भाई? थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ। राइट टू फूड किसने बनाया? इस देश की गरीब जनता के लिए रोज डेली रोजगार का माध्यम मनरेगा कौन लेके आया? श्वेत क्रांतियां कौन लेके आया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? आप अगर आज यहाँ गाड़ी से आए होंगे ना, जो फाइनेंस कराए ना गाड़ी, वो भी कांग्रेस की देन है, इंदिरा जी की देन। जो बड़े बड़े लोगों को लोन मिला करते थे, आम जनता को मिलने लग गए। जिस संचार क्रांति के भी साथ में बैठ के हम आज वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी राजीव जी की देन है। आप लोगों ने सिर्फ किया और क्या है? सिर्फ पूंजीपतियों का भला। मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं। ये बोल रहे थे कि हमने वो स्कूल बंद किए महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जिन्हें विद्यार्थी नहीं थे। ये 18 स्कूल की लिस्ट, 20 स्कूल की लिस्ट ऑन प्रिंटेड मैं आपको बता रहा हूं। आप स्क्रीन पर बड़ी कर दीजिए, शायद ये भी देख लेंगे अगर इनको समझ में नहीं आता। सब में 1500 से लेके कम से कम 800 विद्यार्थी अभी अध्ययनरत है। और सबसे बड़ी आप भरम देखिए महात्मा गांधी स्कूल के लिए, मदन दिलावर जी आते हैं सरकार में, जब एडमिशन का टाइम होता है, मदन दिलावर जी बोलते थे हम इन स्कूलों को बंद करेंगे। अरे अभिभावक चिंतित हो गए, उनको उनके बच्चों का भविष्य देखना है भाई। आपने हमेशा भ्रम में रखा। आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिजल्ट देखिए, अन्य सरकारी स्कूलों से बढ़ के आया। तो ऐसे कागजों में तो नहीं आया ना। घटित ये ऑन पेपर बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया छाप रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी झूठा बता दिया। जितनी पॉलिसियां यहां पे बनाई उन सबको झूठा बता दिया। लोकतंत्र की ये बात करते कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी लोकतंत्र की बात की थी। इस देश के अंदर पैसों के दम पर कितनी ही सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने गिराई, क्या वो लोकतंत्र था? ईडी, सीबीआई भेज कर, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं को अपने पक्ष में लिया। इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए सदस्य भी नहीं है। अगर जो कांग्रेस से गए हुए सदस्य जिनको इन्होंने ईडी, सीबीआई के दम पे अपनी पार्टी में लेके विधायक, एमएलए बनाया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना तो इनके विधायक भी ना बचे। इतने कांग्रेसी, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो रही का, उसमें तो सारे कांग्रेसी भरे पड़े। ठीक है, तो इनकी जो कुंठित मानसिकता, और इन्होंने बताया कि एक राहुल गांधी जी द्वारा वो क्या नाम है वो नेता, सारंगी जी, 4 दिन बाद गाड़ी में वीडियो आता है भाई, एक निशान नहीं है। और देखिए इतना बड़ा वो बांध के बैठे हुए थे। ड्रामा किसे कहते हैं? इन्होंने पूरा ड्रामा स्कूल खोल रखा है। वीरेंद्र जी,
ड्रामा स्कूल किसने खोल रखा है तो प्रियंका गांधी की नाक या उनके बाल बता सकते हैं, लेकिन जिन्हें ये गांधी परिवार कह रहे थे मेरे मित्र, वो फर्जी गांधी परिवार है। वो ये क्यों नहीं बताते गांधी सरनेम वो किस प्रकार लगाते हैं, क्यों नहीं बताते? अपने बाप दादाओं का नाम बताए ना, गांधी किस प्रकार लगाते हैं। फर्जीवाड़ा है गांधी परिवार, सिर्फ अपना जो अपने नाम ही फर्जीवाड़े के आधार पर रखता है वो देश में फर्जीवाड़े के अलावा कर क्या सकता है? 50 साल का भ्रष्टाचार पूरी जनता ने सहा है और जनता ने उसका आईना भी दिखा दिया। जो स्थिति आपने जनता की थी ना, गरीब को त्राई त्राई करने के लिए छोड़ दिया था, वो स्थिति आपकी कांग्रेस पार्टी की हो रही है। आपकी सीटें नहीं है, आप केवल 2 स्टेट पे सीमित रह चुके हैं और दूसरी जगह केवल बैसाखियों के सहारे लोकल पार्टियों के भरोसे आप सरकार में हैं। आपको जनता ने आईना दिखा दिया लेकिन फिर भी नहीं समझना चाहते। जो मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 10 साल तक देश पे शासन किया, आम जनता को बैंक की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के माध्यम से लोगों के खाते खुलवाए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राष्ट्रीयकरण और वो करण। भैया आम आदमी गरीब आदमी को बैंक के दरवाजे पर तो पहुंचना जाने देते, आप तो वो भी नहीं कर पाए थे। जनधन योजना के माध्यम से खाता खोलने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और आपके नेता कहते रहे गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। आवास भी नहीं बना पाए थे आपके नेता, तो आपकी सरकारें तो। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों और बेसहाराओं को आवास बनाकर दिए हैं। किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? राजस्थान में देखा हमने, राजस्थान को आपने बलात्कार के मामले में, हिंसा के मामले में नंबर 1 पर ला दिया था। उस राजस्थान में सुशासन स्थापित करने का कोई कार्य कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी की सरकार कर रही है। आपने तो यमुना जल समझौते के लिए क्या कहा हरियाणा में कि हम यमुना जल समझौता रद्द कर देंगे। दोगली नीति देखिए इनकी। उसी यमुना जल समझौते के लिए आप पूछ रहे हैं क्या हुआ उस समझौते का? अरे भैया समझौते तो हम करके बैठ गए, उसका पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और देवास परियोजना तृतीय चतुर्थ भी हमने लागू कर दिया, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इनके सामने एक ही चश्मा है, वह है गांधी परिवार का। वही गांधी परिवार जो मनमोहन सिंह जी के अंतकाल के बाद में उनके लिए 3 दिन भी दिल्ली में नहीं रुक पाया, विदेश की सैरगाह करने के लिए विदेश घूमने जा चुके हैं। उस गांधी परिवार के लिए आप त्राई त्राई कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये विषय से अलग चर्चा हो जाएगी। अभी विषय है एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का विषय है और इस विषय को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा जिस कॉन्फिडेंस के साथ लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, और इसी बीच में जो जवाब पेश किया गया कोर्ट में कि 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या अब यह माना जाए कि जितने भी जो लगे हैं वो सब बिल्कुल न्यायोचित तरीके से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी लगे? देखिए आशीष जी, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को और उन युवा साथियों को जिन्होंने अपने सपने बनाए थे इस एसआई भर्ती परीक्षा के माध्यम से और उनके सपने साकार होने वाले थे, उन सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी निर्णय करेगी या फिर कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय, और कोर्ट में हम उनकी बहुत अच्छे से पैरवी करेंगे, उन युवाओं का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं को, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं करने देगी। जो भी निर्णय होगा तर्क संगत होगा, कानूनन समीक्षा हो रही है, हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन जो युवा परीक्षा पास करके आए हैं, जो दूसरी नौकरियां छोड़ के इस परीक्षा में मेहनत करके पास करके आए हैं, उनके सपने भी साकार होंगे। तो कांग्रेस की तरह नहीं है जल्दीबाजी में कुछ भी कह दिया, निर्णय कर लिया ये वो, और बाद में फिर बेचारे कई लोगों के घर धराशायी हो जाए, चाहे उनके सपने बिखर जाए। उनके यहाँ तो सिर्फ कार्य कुछ भी कर करा के जल्दी से काम निपटा लो वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी राज्य हित में होगा, युवाओं के हित में होगा और एक पारदर्शी रूप में होगा। लेकिन जिन ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया था, उन्हें आरोपी बताया गया था, बड़ी कार्रवाई बताई गई थी, सरकार ने वाहवाही लूटी थी कि इनको पकड़ लिया है, जो लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उन्हें पकड़ा गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। देखिए एक कानूनन प्रक्रिया है, उसी अनुरूप जैसा कानून कहेगा वैसा करना होगा। और निश्चित मानिए जब भी अंतिम निर्णय होगा, जिन्होंने भी ये गड़बड़ियां की है वो जेल की सलाखों में ही होंगे, चाहे कितने से बड़े बड़े नेता हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बच पाएगा, सब जेल में होंगे ही। ठीक है, चलते चलते एक मिनट में आप दोनों से मैं इसी मुद्दे पर रिव्यू चाहूंगा। राजकुमार मीणा जी, पेपर लीक परीक्षा को लेकर पूरी सियासत हुई, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, या फिर अब बजट से पहले सियासी पारा गर्म है तो वो भी इसी मुद्दे को लेकर के, और माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र भी जिसमें पेपर लीक की गूंज रहेगी। इस मामले को लेकर के विपक्ष का क्या रुख है?
जी आशीष से सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि या तो इनके कैबिनेट मंत्री की जनता माने या इनके सीएम की माने। भ्रमित की स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी, क्योंकि ये खुद भी एक निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर ये सरकार जब आई, आते दिसंबर में 10वीं का पर्चा लीक हो गया, शेखावटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का पर्चा लीक हो गया, अभी कुछ दिन पहले एनसीसी का ग्रेड 3 का पर्चा लीक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों की सरकार है। निश्चित तौर पे अरे आप तो सारा दूध का दूध पानी का पानी यहां हो जाएगा। मैं तो इनके प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या किरोड़ी लाल आपका कैबिनेट मंत्री नहीं है क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या सीएम भजन लाल जी झूठ बोल रहे हैं? और दूसरी बात, जो दोषी थे आपने उनको परेड पोस्टिंग कैसे दे दी भाई? ठीक है, दोषियों को कैसे दे दी? या तो फिर आप ही बढ़ावा दे रहे हो। है समंजस की स्थिति ठीक है। इन्होंने पैदा कर रखी है। पहले आप खुद एक निर्णय पे आ जाइए और तब ठीक है। जाके युवाओं के साथ धोखा चलिए कीजिए। वीरेंद्र जी, एक मिनट में जिस प्रकार से ये जो माहौल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा का अलग बयान आ रहा है और आपके सरकार के मुख्यमंत्री का अलग बयान आ रहा है, विरोधाभास है, भ्रमित करने का आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन भ्रमित करने की स्थिति बीजेपी पर सामने आ रही है। देखिए, किरोड़ी लाल जी का पूरा बयान ना तो मेरे मित्र पढ़ पाए, ना इनके नेता पढ़ पाए, ना सुन पाए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिन युवाओं ने मेहनत करके परीक्षा पास की है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो पहले तो भ्रम की स्थिति दूर उससे पहले का तो बोल दीजिए, जो सिर खुजा के बोला था उन्होंने, हमने अच्छे से पढ़ देख के पढ़ के आए, ऐसा नहीं है। परीक्षाओं अभी दिखा सकता हूँ, सुनिए ठीक है, सुन लीजिए। अरे मैं समय की सीमा है। दिखाई देता हूँ सर, समय की सीमा है। जनता ने आपको अनसुना अरे, कर अरे, दिया अरे, है। जनता ने आपको आईना सेंड दिखा नहीं दिया, हो रही ना। जनता ने- मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो जनता दिखा रहा हूँ। ने समय की आपकी सीमा है, जमानत समय की जब्त सीमा है। करवा दी। जनता ने आपकी अरे जमानत वीडियो जब्त देख लीजिए करवा दी, सर, फिर भी वीडियो आप देख कुछ लीजिए। नहीं ठीक है, कर समय की पाएंगे। सीमा है। आपके किरोड़ी लाल का समय की वीडियो सीमा है। देखिए। आप में दम होता तो एक साल में कोई बड़ा ठीक है। आंदोलन करके राजस्थान में दिखाते। आप कुछ नहीं कर पाया। विपक्ष अरे के नाम किरोड़ी पर लाल भी जी का कुछ वीडियो नहीं दिखा कर देता पाए। हूँ, शायद इन्होंने सत्ता देखा पक्ष नहीं को होगा। छोड़िए, आप विपक्ष के नाम अरे पर भी किरोड़ी कुछ लाल नहीं जी का कर पाए। वीडियो देख लीजिए। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। आज हमने चर्चा की, आज का एजेंडा में पेपर लीक मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विपक्ष जहां एक और सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी बना चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में किस प्रकार से विधानसभा में पेपर लीक की गूंज देखने को मिलेगी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।